अकबर और बीरबल के बीच झगड़े की एक नई कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि बादशाह अकबर ने दरबार में एक घोषणा की। दरबार के सभी दरबारी और मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारियों में कुशलता दिखाने के लिए कहा गया था, और सबसे महत्वपूर्ण था कि हर मंत्री अपने विभाग में आने वाले सभी मामलों का निपटारा ईमानदारी और निष्पक्षता से करे। अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और मजाकिया जवाबों के लिए प्रसिद्ध थे, हमेशा ही सभी के बीच प्रशंसा का पात्र बनते थे। लेकिन कुछ दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उन्हें किसी न किसी प्रकार की चुनौती में फंसाने की योजना बना रहे थे। समस्या की शुरुआत। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल भले ही समझदार हैं, लेकिन उन्होंने कई बार ऐसे फैसले किए हैं जो अन्य दरबारियों के साथ असमानता का प्रतीक बन गए हैं। हमें लगता है कि एक बार बीरबल को दरबार से बाहर भेज कर देखना चाहिए कि बाकी दरबार कैसे चल सकता है। अकबर ने यह बात सुनकर विचार किया और मन ही मन यह निर्णय लिया कि बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से बाहर रहने का आदेश देंगे, ताकि यह समझा जा सके कि क्या वास्तव में बीरबल की अनुपस्थिति से दरबार पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। उन्होंने इस विषय पर बीरबल से भी बात की और बीरबल को दरबार से कुछ समय की छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। बीरबल ने बिना किसी शिकायत के अकबर का आदेश मान लिया और अपने गांव जाने का निर्णय किया। उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि वे सोचते थे कि यह एक अवसर है जिसमें वे देख सकें कि उनकी अनुपस्थिति में दरबार कैसे चलता है। दरबार में बीरबल की अनुपस्थिति। अकबर ने जैसे ही बीरबल को छुट्टी पर भेजा, वैसे ही दरबार में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले एक न्यायालय का मामला सामने आया, जिसमें दो व्यापारी एक महत्वपूर्ण वस्तु को लेकर बहस कर रहे थे। दोनों का दावा था कि वह वस्तु उनकी है, और दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि सही निर्णय क्या होना चाहिए। यह वही प्रकार का मामला था जिसमें बीरबल तुरंत समाधान निकाल लेते थे, लेकिन इस बार अन्य दरबारी आपस में उलझ गए। अकबर को भी लगा कि शायद बीरबल की उपस्थिति में यह मामला इतनी कठिनाई से नहीं सुलझता। उन्होंने सोचा कि बीरबल के न होने से दरबार की व्यवस्था में कमी आ रही है। झूठी अफवाहें और बीरबल की चतुराई। दरबार में बीरबल के विरोधियों ने अकबर के कान में कई झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और आपके निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। अकबर को पहले तो इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कई दरबारियों द्वारा बार बार यह बात कहने पर उनका मन थोड़ा खिन्न हो गया। उन्होंने निर्णय किया कि बीरबल को बुलाकर उनसे इस बारे में पूछना चाहिए। बीरबल की वापसी और समझदारी भरा जवाब। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में वापस बुलाया और उनके सामने सभी आरोप रखे। बीरबल ने शांत मन से सब सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने दरबार से बाहर जाते ही आपकी अनुमति के बिना किसी से कोई चर्चा नहीं की। ये सभी अफवाहें मात्र आपके विरोधियों की कल्पना हैं। बीरबल ने फिर कहा, अगर आप चाहें तो मैं दरबार छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मेरे योगदान की आवश्यकता है तो मैं सेवा में तत्पर रहूंगा। अकबर ने उनकी ईमानदारी को समझा और तुरंत उन्हें वापस दरबार में शामिल कर लिया। बीरबल की समझदारी से सबक। बीरबल की वापसी के बाद दरबार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। बीरबल ने अपने शत्रुओं को समझा दिया कि उनकी सच्ची निष्ठा और बुद्धिमत्ता ही उनके काम की सबसे बड़ी पूंजी हैं। अकबर ने भी बीरबल से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने कभी बीरबल की निष्ठा पर संदेह नहीं किया था। बीरबल ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका उद्देश्य हमेशा बादशाह की सेवा और राज्य का भला करना है। इस प्रकार अकबर और बीरबल का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया और दरबार की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलने लगी।
इस प्रकार अकबर और बीरबल के झगड़े की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी बाहरी लोगों के कहने पर हमें अपने सबसे भरोसेमंद साथी पर संदेह नहीं करना चाहिए। यह कहानी सिर्फ बुद्धिमानी और निष्ठा की नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्ती की मिसाल भी है। कहानी की शुरुआत। बीरबल के बुद्धि और चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में थी। लेकिन दरबार के बाहर बीरबल की जिंदगी में उनकी पत्नी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। बीरबल की पत्नी भी उतनी ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थीं, जितने बीरबल थे। उनकी चतुराई ने कई बार बीरबल को भी मात दे दी थी। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी और बातों ही बातों में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे भी ज्यादा समझदार और चतुर है। यह सुनकर दरबार में सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आप सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी वाकई में बहुत समझदार है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मुझे जितनी चतुराई में प्रसिद्धि मिली है, वह भी उसकी वजह से है। अकबर को इस बात पर हंसी आई और उन्होंने एक विचार किया। वे चाहते थे कि बीरबल की पत्नी से भी मिलें और उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लें। अकबर का निमंत्रण। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, कल अपने साथ अपनी पत्नी को दरबार में लेकर आओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह कितनी चतुर है। बीरबल ने अकबर का आदेश स्वीकार किया और अगले दिन अपनी पत्नी के साथ दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने बीरबल की पत्नी का स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल की पत्नी, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारी कुछ पहेलियों का उत्तर दे सको। बीरबल की पत्नी ने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, अगर आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास हुआ तो मैं अवश्य उत्तर दूंगी। अकबर का पहला प्रश्न। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारे पास 3 कीमती चीजें हों, एक सोने की मूर्ति, एक चांदी का बर्तन और एक बहुमूल्य हीरा, और तुम्हें उनमें से एक को त्यागना हो तो तुम किसे छोड़ दोगी? बीरबल की पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं चांदी के बर्तन को त्याग दूंगी, क्योंकि सोने की मूर्ति और हीरा अत्यधिक मूल्यवान हैं। लेकिन साथ ही मैं किसी भी वस्तु को ज्यादा महत्व नहीं देती, क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने उसकी समझ की प्रशंसा की और दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हुए। अकबर का दूसरा प्रश्न। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें अपनी बुद्धिमानी, अपने पति का प्यार और अपनी आजादी में से एक को छोड़ना पड़े तो तुम क्या छोड़ोगी? बीरबल की पत्नी ने सोचा और फिर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं अपनी आजादी छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी बुद्धिमानी और मेरे पति का प्यार मेरी असली ताकत हैं। इन दोनों के साथ ही मैं स्वतंत्र महसूस करती हूँ, और अगर ये 2 चीजें हैं तो मुझे किसी और स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं। अकबर इस उत्तर से भी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल की पत्नी वास्तव में बहुत बुद्धिमान है और उसके उत्तर बहुत गहरे हैं। एक अनोखी चुनौती। अकबर ने अंतिम प्रश्न में चुनौती बढ़ाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा देना चाहता हूं। तुम्हें इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति का नाम बताना है, लेकिन ध्यान रखना कि इसका उत्तर केवल सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। बीरबल की पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति आप स्वयं हैं, क्योंकि आपकी चतुराई ही है जिसने इस राज्य को इतने शानदार ढंग से चलाया है। मेरे पति बीरबल भले ही हाजिर जवाब हों, परंतु आप ही वह व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में सब सही दिशा में चल रहे हैं। यह सुनकर अकबर को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा, तुम न केवल चतुर हो बल्कि तुम्हारी विनम्रता भी तुम्हारी चतुराई का प्रमाण है। दरबारियों का प्रभाव।
अकबर ने बीरबल की पत्नी की चतुराई की बहुत प्रशंसा की और उसे उपहारों से सम्मानित किया। दरबार के अन्य दरबारी भी बीरबल की पत्नी की प्रशंसा करते रहे। इस घटना के बाद बीरबल की पत्नी का नाम पूरे राज्य में बुद्धिमान महिला के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की पत्नी की यह कहानी यह दर्शाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी केवल दरबार तक सीमित नहीं होती। बीरबल की पत्नी ने अपनी विनम्रता और चतुराई से अकबर का दिल जीत लिया और यह दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान और समझ जीवन के हर क्षेत्र में अद्वितीय होता है। अकबर और बीरबल के किस्से चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य से भरपूर होते थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसाने और सिखाने का काम करती हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी पढ़ते हैं जिसमें अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और उसकी बुद्धिमत्ता को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी की शुरुआत। अकबर ने दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, और अगर किसी ने उत्तर दिया तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी चौंक उठे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह ऐसा कौन सा सवाल पूछने वाले हैं। अकबर का प्रश्न। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम तो बुद्धिमान हो। मुझे यह बताओ कि इस दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। यह एक कठिन सवाल था, क्योंकि अकबर को कोई भी यह नहीं कह सकता था कि सबसे शक्तिशाली वे खुद नहीं हैं। अगर कोई कह देता कि बादशाह सबसे शक्तिशाली हैं, तो यह एक सीधा सादा उत्तर होता और उसमें कोई चतुराई नहीं होती। इसलिए सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर मेरी नजर में इस दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढना हो तो मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। अकबर ने यह सुनकर फिर पूछा, बीरबल, यह तो मैं जानता हूं कि मैं बादशाह हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे अनुसार मेरी शक्ति की असली वजह क्या है। बीरबल का जवाब। बीरबल ने धीरे धीरे और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, जहां पनाह, आपकी असली शक्ति आपकी न्यायप्रियता है। आप हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं और यही कारण है कि आपके राज्य में सभी लोग आपसे प्रेम करते हैं और आपके प्रति वफादार रहते हैं। आपकी यही विशेषता आपको सबसे शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि शक्ति का वास्तविक स्रोत जनता का विश्वास और समर्थन होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर उसकी चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने केवल उनकी प्रशंसा नहीं की, बल्कि सच्चे नेतृत्व के मायने भी समझाए। इस जवाब से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने का फैसला किया। एक नई चुनौती। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की और परीक्षा ली जाए। उन्होंने फिर एक नया सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस संसार में सबसे प्यारी चीज क्या है। यह सवाल सुनकर दरबार में सब लोग हैरान हो गए। सभी दरबारी सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर देना आसान नहीं होगा। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद सबसे प्यारी चीज धन हो सकती है, तो कुछ का मानना था कि यह परिवार है। लेकिन अकबर को ऐसे साधारण जवाब नहीं चाहिए थे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे प्यारी चीज समय है। एक बार समय चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता, इसलिए यह सबसे अनमोल और प्यारी चीज है। अकबर ने बीरबल के इस जवाब की भी सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल के उत्तर में बहुत गहराई है। समय की महत्ता को समझना और उसे महत्व देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। एक और रोचक सवाल। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा जाए।
उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोकप्रिय रही हैं। उनकी बुद्धिमानी और हास्य भरी कहानियां आज भी लोगों को हंसाने के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने का काम करती हैं। आज हम अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से एक कठिन परिस्थिति का हल निकालता है। कहानी की शुरुआत। अकबर के दरबार में एक दिन कुछ अलग ही माहौल था। एक व्यापारी ने दरबार में आकर अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। व्यापारी का कहना था कि उसने अपने जीवन भर की कमाई से कुछ सोने के सिक्के जमा किए थे, लेकिन जब वह अपनी संपत्ति का हिसाब करने गया तो उसे पता चला कि कुछ सिक्के गायब हैं। व्यापारी ने संदेह जताया कि यह काम उसके ही एक नौकर का हो सकता है, क्योंकि वही उसके पास ही रहता था। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि सभी संदिग्धों को दरबार में पेश किया जाए। उन्होंने व्यापारी को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य मिलेगा। बीरबल की योजना। बीरबल भी दरबार में मौजूद थे और पूरे मामले को ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल को अकबर की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था, पर उन्हें पता था कि इस मामले में एक खास तरीके से चतुराई का उपयोग करना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें और मैं इस मामले का समाधान निकाल दूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और सभी संदिग्धों को अगले दिन वापस बुलाने का आदेश दिया। जादुई छड़ी का खेल। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छड़ी लेकर आए और सभी संदिग्धों को बुलाया गया। बीरबल ने सबको बताया कि यह छड़ी जादुई है और वह सच का पता लगाने में सक्षम है। उन्होंने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा कि जिनकी भी छड़ी रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी वह निर्दोष है, लेकिन अगर किसी की छड़ी नहीं बढ़ी तो उसे चोर माना जाएगा। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियों को लेकर चले गए। बीरबल ने सभी से कहा कि वह अगली सुबह अपनी छड़ियों के साथ दरबार में हाजिर हों। इस बात को सुनकर सभी संदिग्ध कुछ नर्वस हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और चले गए। सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह सभी संदिग्ध दरबार में वापस आए और अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने हर छड़ी को ध्यान से देखा और फिर एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक साधारण सी चाल थी। दरअसल यह छड़ी जादुई नहीं थी, बल्कि साधारण थी। मैंने बस इतना कहा था कि छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर ने सोचा कि अगर वह चोर है तो छड़ी को काट देना चाहिए ताकि यह न बढ़ सके। इसलिए उसने अपनी छड़ी 1 इंच काट दी। जब सभी छड़ियों को वापस लाया गया तो केवल इसकी छड़ी छोटी थी। इससे हमें पता चल गया कि यही चोर है। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। चोर ने अपनी गलती मान ली और व्यापारी को उसके चोरी किए गए सिक्के वापस कर दिए गए। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने इस कठिन मामले का हल निकाल दिया। तुम न केवल हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री हो, बल्कि तुम्हारी चतुराई से राज्य की समस्याओं का समाधान भी आसानी से निकलता है। बीरबल ने विनम्रता से अकबर का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि वे अपनी बुद्धि और चतुराई से बादशाह की सेवा कर पा रहे हैं। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई और बीरबल की चतुराई की एक और मिसाल दरबारियों और प्रजा के बीच चर्चित हो गई। एक नई परीक्षा। अकबर और बीरबल के बीच यह घटना खत्म हुई,
लेकिन अकबर का मन बीरबल की परीक्षा लेने के लिए पुनः तैयार हो गया। उन्होंने सोचा कि बीरबल की चतुराई और समझदारी का एक और इम्तिहान लिया जाए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम 3 चीजें मेरे लिए ढूंढ कर लाओ, सबसे अमूल्य वस्तु, सबसे प्यारी वस्तु और सबसे कठिन वस्तु। बीरबल ने अकबर का यह आदेश स्वीकार किया और यह सोचने लगे कि इन 3 वस्तुओं का क्या अर्थ है और उन्हें कैसे लाया जा सकता है। बीरबल का जवाब। कुछ समय के बाद बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। सबसे अमूल्य वस्तु समय है, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता। सबसे प्यारी वस्तु जीवन है, क्योंकि यह हमें हर चीज से जोड़े रखती है। और सबसे कठिन चीज सच बोलना है, क्योंकि बहुत कम लोग सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। तुमने मेरी जिज्ञासा का सही उत्तर देकर मुझे सिखाया कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत और शिक्षा। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। समय का महत्व, जीवन का मूल्य और सत्य का साहस हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान पहलू हैं। बीरबल की चतुराई और उनकी सोच ने यह साबित कर दिया कि वास्तविक बुद्धिमानी यह है कि हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिएं और सच्चाई, समय और जीवन का सम्मान करें। इस प्रकार यह कहानी न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि हमें जीवन के अनमोल सबक भी सिखाती है। अकबर और बीरबल का यह रिश्ता हमेशा से ही इस प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियों का स्रोत रहा है, जो हमें हंसाते हुए जीवन के मूल सिद्धांतों का बोध कराती हैं। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। कहते हैं कि बीरबल का असली नाम महेश दास था। एक बार बीरबल अपने गांव से निकलकर दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग को नदी में डूबने से बचाया। वह व्यक्ति एक ज्योतिषी था और उसने बीरबल को आशीर्वाद दिया कि एक दिन वह बहुत प्रसिद्ध होंगे। बीरबल ने उसका धन्यवाद किया और दिल्ली पहुंचकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने अकबर को बहुत प्रभावित किया और उन्हें दरबार में जगह दे दी गई। अकबर का सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से जवाब देने लगे। किसी ने कहा कि प्रेम सबसे बड़ा सत्य है, तो किसी ने ईश्वर। लेकिन अकबर को किसी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन हर व्यक्ति को मरना है। इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बात को माना और कहा, सचमुच यह एक सच्चा उत्तर है। मृत्यु को कोई भी झुठला नहीं सकता। गरीब ब्राह्मण की मदद। एक बार एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया और उसने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने कहा कि उसे कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। ब्राह्मण दुखी होकर जा रहा था कि बीरबल ने उसे रोक लिया। बीरबल ने ब्राह्मण को कुछ सोने के सिक्के दिए और उससे कहा कि वह किसी भी दरबारी को यह सिक्के उधार दे दे, लेकिन अगले दिन वापस लेने की शर्त पर। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अगले दिन वह दरबार में लौटकर सभी दरबारियों से अपने सिक्के वापस मांगने लगा। दरबारियों ने अकबर से शिकायत की कि ब्राह्मण उन्हें परेशान कर रहा है। जब अकबर ने इस बारे में पूछा तो बीरबल ने समझाया कि अगर ब्राह्मण को मदद दी जाती तो वह इस तरह दरबारियों को परेशान नहीं करता। अकबर ने तुरंत ब्राह्मण को उसकी जरूरत के अनुसार धन दे दिया। अकबर और बीरबल का झगड़ा। एक दिन अकबर और बीरबल में किसी मुद्दे पर बहस हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया।
बीरबल दुखी होकर अपने गांव लौट गए। कुछ समय बाद अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल के बिना दरबार में निरस्ता छा गई है। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी और मजाक की बहुत कमी महसूस होने लगी। अकबर ने बीरबल को बुलवाने के लिए एक संदेशवाहक भेजा, लेकिन बीरबल ने आने से इनकार कर दिया। अकबर ने तब एक योजना बनाई और संदेश भेजा कि अगर बीरबल वापस आ गए तो उनकी आधी संपत्ति उन्हें दे देंगे। इस बार भी बीरबल ने मना कर दिया। आखिरकार अकबर ने खुद बीरबल के पास जाकर उनसे माफी मांगी और बीरबल को फिर से अपने दरबार में शामिल कर लिया। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी को परखने के लिए उनसे मुश्किल सवाल पूछते रहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे ताकतवर चीज एक औरत का प्यार है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, एक औरत का प्यार अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी कर सकता है। वह प्यार ही है जो मनुष्य को अच्छे या बुरे रास्ते पर ले जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कहा कि सचमुच एक औरत का प्यार बहुत ताकतवर होता है। न्यायप्रिय बीरबल। एक दिन दो व्यक्ति अकबर के दरबार में आए और दोनों ने एक ही बच्चा होने का दावा किया। वे दोनों कह रहे थे कि बच्चा उनका है। अकबर ने सोचा कि इस मामले को बीरबल ही सुलझा सकते हैं। बीरबल ने दोनों को सुना और कहा, हम इस बच्चे को बीच से काटकर आधा आधा दोनों को दे देते हैं। एक महिला ने तुरंत कहा कि वह बच्चा नहीं लेगी, बस उसे जिंदा छोड़ दिया जाए, जबकि दूसरी महिला शांत रही। बीरबल ने तुरंत बच्चे को पहली महिला को सौंप दिया और कहा, यही इसकी सच्ची मां है। एक सच्ची मां अपने बच्चे का कष्ट नहीं देख सकती। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से मामले को सुलझा दिया। बीरबल की अनुपस्थिति का महत्व। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल के बिना भी दरबार सुचारू रूप से चल सकता है। इसलिए उन्होंने बीरबल को कुछ दिन छुट्टी पर भेज दिया। लेकिन जब कोई कठिन प्रश्न या समस्या सामने आती तो दरबारियों के पास कोई उत्तर नहीं होता था। सभी ने महसूस किया कि बीरबल की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। अकबर ने तुरंत बीरबल को वापस बुलाया और स्वीकार किया कि उनके बिना दरबार में संतुलन नहीं रहता। बीरबल की विदाई। कई वर्षों तक बीरबल ने अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाई। लेकिन एक दिन बीरबल का निधन हो गया। उनके जाने से अकबर बहुत दुखी हुए। उन्होंने बीरबल की याद में कई स्मारक बनवाए और उन्हें हमेशा याद किया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हुए हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हमें जीवन में धैर्य, सत्यता और सच्चे ज्ञान का महत्व समझ में आता है। अकबर और बीरबल का यह अनोखा रिश्ता हमें सिखाता है कि सही मार्गदर्शन से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी अकबर और बीरबल के अनोखे रिश्ते को दर्शाती है और यह भी बताती है कि कैसे एक सच्चा मित्र और सलाहकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है। अकबर और बीरबल के किस्से हमेशा से ही अपनी चतुराई और मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं। यह कहानी अकबर के जीवन के एक अनोखे प्रसंग पर आधारित है, जहां अकबर की समस्या का हल बीरबल ने अपनी अद्वितीय चतुराई से किया। इस कहानी में अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई और उनकी समझदारी का प्रदर्शन होता है। कहानी की शुरुआत। अकबर के दरबार में एक दिन कुछ अलग ही माहौल था। एक व्यापारी ने दरबार में प्रवेश किया और उसने बादशाह अकबर से न्याय की गुहार लगाई। व्यापारी ने बताया कि उसका कीमती हीरा चोरी हो गया है और उसे संदेह है कि यह काम किसी दरबारी का ही है। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने दरबारियों से कहा कि जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल अकबर के पास खड़े थे और व्यापारी की बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत सोचा कि मामले की तह तक जाना जरूरी है ताकि सही तरीके से न्याय किया जा सके। बीरबल को पता था कि अकबर न्यायप्रिय हैं और वे किसी निर्दोष को सजा नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने अकबर से एक दिन का समय मांगा। अकबर की अनुमति। अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इस मामले का समाधान करने का एक दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम चोर का पता लगाने में सफल रहे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अगर नहीं कर पाए तो मैं अपने तरीके से न्याय करूंगा। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और मामले की तहकीकात में जुट गए। उन्होंने व्यापारी से हीरे के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त की, जैसे कि हीरे का आकार, उसकी विशेषताएं और उसे आखिरी बार कब देखा गया था। योजना का प्रारंभ। बीरबल ने सोचा कि सीधे तौर पर सवाल पूछने से चोर शायद पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे एक जादुई बर्तन लाए हैं जो चोर की पहचान कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति चोर होगा उस पर इस बर्तन का असर होगा और बर्तन उसे पकड़ लेगा। बीरबल ने बर्तन को दरबार के बीचों बीच रखा और सभी दरबारियों को बारी बारी से बर्तन को छूने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति चोर होगा उसकी उंगलियों पर बर्तन का कालापन लग जाएगा। चोर की पहचान। दरबारी एक एक करके बर्तन को छूने लगे। सभी दरबारियों में हलचल मच गई, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे चोर नहीं हैं तो उनका नाम साफ रहेगा, लेकिन जो चोर होगा उसकी पोल खुल जाएगी। जब सब दरबारियों ने बर्तन को छू लिया तो बीरबल ने सभी के हाथों की जांच की। उन्होंने देखा कि एक दरबारी के हाथ साफ थे, जबकि बाकी सभी के हाथों पर हल्का हल्का कालापन था। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत उस दरबारी की तरफ इशारा किया जिसने बर्तन को छूने से कतराया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही चोर है, क्योंकि इसने बर्तन को छुआ ही नहीं था। इसे डर था कि इसके हाथों पर कालापन लग जाएगा, इसलिए इसने चालाकी से बर्तन को छूने से बचने की कोशिश की। अकबर का फैसला। अकबर ने उस दरबारी की तरफ गुस्से से देखा और सच्चाई जानने के लिए उसे सच बोलने का आदेश दिया। डर के मारे दरबारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने ही व्यापारी का हीरा चुराया था। अकबर ने उसे सजा देने का आदेश दिया और हीरा व्यापारी को वापस करवा दिया। इस तरह बीरबल की चतुराई ने अकबर की समस्या का समाधान किया और एक निर्दोष व्यक्ति को सजा मिलने से बचाया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे विश्वसनीय मंत्री हो। निष्कर्ष। यह कहानी केवल एक चतुराई भरे समाधान की नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की जीत की कहानी है। बीरबल की इस अनोखी योजना ने न केवल अकबर का दिल जीत लिया, बल्कि यह भी साबित किया कि सत्य की रक्षा करने के लिए सही योजना और धैर्य की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल का यह रिश्ता न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि समाज को नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए भी एक आदर्श उदाहरण है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। अकबर अपने दरबारियों को नए नए सवालों से परखने में माहिर थे और उनके सवाल अक्सर कठिन और विचित्र होते थे। उनके दरबारी हर संभव कोशिश करते थे कि अकबर के सवालों का सही उत्तर दे सकें, पर अधिकतर समय में केवल बीरबल ही ऐसे सवालों का समाधान कर पाते थे। अकबर का सवाल था, इस दुनिया में सबसे सच्चा कौन है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोच में पड़ गए। कई दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए।
किसी ने कहा कि भगवान सबसे सच्चे हैं, तो किसी ने कहा कि माता पिता सबसे सच्चे होते हैं। किसी ने अपने गुरु को सबसे सच्चा बताया, तो किसी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को। बादशाह ने सभी के जवाब ध्यान से सुने, लेकिन किसी का जवाब उन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ कि इस दुनिया में सबसे सच्चा कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको कुछ दिनों में इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और कहा, ठीक है, तुम्हें जो समय चाहिए ले लो, लेकिन मैं इसका सही जवाब सुनना चाहता हूँ। बीरबल ने कुछ दिनों तक इस सवाल पर विचार किया। अंततः एक दिन वह अकबर के पास आए और बोले, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक छोटा प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। अकबर ने बीरबल के सुझाव को मान लिया और उनके साथ चल पड़े। बीरबल उन्हें शहर के एक बड़े बाजार में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में बैठा है और बहुत दुखी है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति की कहानी सुनने के बाद ही मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। अकबर ने उस व्यक्ति से उसकी परेशानी के बारे में पूछा। बूढ़ा व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरे पास जीवन में कुछ नहीं बचा है। मेरे बेटे ने मुझे इस उम्र में छोड़ दिया है। उसने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे इस हालत में छोड़ दिया। अकबर ने उस व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित होकर उसकी मदद करने का मन बना लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। यह सच्चाई है कि माता पिता की सेवा करने वाले ही सबसे सच्चे होते हैं, पर यहाँ स्थिति विपरीत है। इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, जहांपनाह। लेकिन अभी इस जवाब से हमारा सवाल हल नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हम दूसरे स्थान पर चलें। फिर वे दोनों एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक जवान महिला अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी है। अकबर ने उससे उसकी समस्या के बारे में पूछा। महिला ने बताया, जहांपनाह, मेरे पति का देहांत हो चुका है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने अपना पूरा जीवन अपने पति की सेवा में बिता दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अकबर को इस महिला की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि रिश्तों में हमेशा सच्चाई होती है, लेकिन यहाँ भी वही हुआ जो पहले व्यक्ति के साथ हुआ था। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, जहांपनाह, अब भी हमने इस सवाल का सही जवाब नहीं पाया है। अब एक और स्थान पर चलें। अकबर ने कुछ सोचते हुए उनकी बात मानी और आगे बढ़े। आखिरकार बीरबल अकबर को एक जगह ले गए जहां एक साधु अपनी साधना में लीन था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये साधु हर रोज अपनी साधना में डूबे रहते हैं। इनके लिए दुनिया के भौतिक सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। इनसे बात करके हम जान सकते हैं कि सच्चाई क्या है। अकबर ने साधु से पूछा, महात्मा जी, इस दुनिया में सबसे सच्चा कौन है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, इस संसार में सबसे सच्चा केवल एक ही है, और वह है मृत्यु। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं। मृत्यु हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब। यह कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। साधु की बात सुनकर अकबर और बीरबल दोनों प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु ही एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा यह प्रयोग बहुत गहरा और शिक्षाप्रद था। अब मैं समझ गया हूं कि इस संसार में केवल मृत्यु ही सबसे सच्ची है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा,
जहां पनाह, यह सत्य है कि मृत्यु ही सबसे सच्ची है और इसका हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए ताकि हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को पुरस्कार दिया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की।